जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं मुगलों का पतन, जो बेहतरीन टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड। तो मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। फुल डिटेल के साथ चलेंगे, जो कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे, आर्मी सबके लिए है। ठीक है, बिहार दरोगा सबके लिए, लेकिन स्पेशली अगर कहें तो पीसीएस लेवल के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना। और हाँ, इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? मुगलों का पतन। तो कैसे मुगलों का पतन हुआ था, तो वो जानते हैं आज बारीकी से। देखिए, हुआ था क्या कि औरंगजेब की नीति रही, जिसके कारण पतन का कारण बना मुगलों का। वो आगे हम डिटेल में चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब ने निश्वत अधिकारियों की क्या करी कि युक्ति करी और ठीक से शासन व्यवस्था को चला नहीं पाए। ठीक है। नेक्स्ट है दरबार में गुटबंदी। ये भी बहुत मेन मुद्दा था, हम चलेंगे आगे, समझेंगे इस सब के बारे में। ठीक है, मराठों का उत्थान हुआ था, उसके बारे में भी चलेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, उसका भी कारण था, जो कि मुगल का जो है पतन हो चुका था, होने के कगार पे था। यूरोपवासियों का भी आगमन ये बड़ा रोल रखता था, जो कि आप पहले देखे थे। उसके बाद क्या था, विशाल साम्राज्य के लिए स्थित केंद्रीय प्रशासन का अभाव। मतलब इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था और उसके लिए क्या कर रहा है कि अच्छा से प्रशासन नहीं चलेगा, अभाव था। तो आप समझ सकते हैं कि वो सत्ता टूट जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, हम समझते हैं धीरे धीरे से, ध्यान से समझिएगा, इससे बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए उसके पुत्र में घमासान युद्ध हुआ। ठीक है, पुत्र जो कौन कौन थे? 3 थे, ध्यान से समझिएगा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इस तीनों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम ने विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, विजय प्राप्त करने के बाद 18 जून 1707 में क्या हुआ कि जजाओ के, ध्यान से समझिएगा, जजाओ का युद्ध हुआ था, यानी कि जजाओ के स्थान पर ही युद्ध हुआ था। वो क्या हुआ, आजम जो है, मोहम्मद आजम को हरा दिया। ध्यान रखिए, ये मोहम्मद आजम को हरा दिया। ठीक है, 18 जून 1707 को। ठीक, उसका 13 जनवरी 1709 में हैदराबाद के समीप कामबख्श को हरा दिया, मार डाला। उसके बाद देखते, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या हुआ, 1707 में मोहम्मद मुअज्जम यानी कि शाह आलम प्रथम बहादुर शाह के प्रथम नाम से सिंहासन पर वो बैठ गया, दोनों भाइयों के हत्या करने के बाद। ठीक है, तो अब चलते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जिसका नाम है शाह आलम प्रथम। उसका समय काल था 1707 से लेकर 1762 तक। क्योंकि इतना ही कम तक क्यों शासन किया, हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो 63 वर्ष का उम्र का हो गया था, उस समय सम्राट बना था। तो उसको उसका उपाधि क्या था, शाह ए बेखबर या खफी खा द्वारा दिया गया था ये। ठीक है, ये उपाधि। नेक्स्ट आपका है, वो 63 वर्ष की उम्र में क्या किया था, सम्राट बना। उसने शांति प्रिय नीति अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, इसमें 1689 में से मुगलों की कैद में रह रहे शिवाजी के पौत्र शाहू जी को मुक्त कर दिया और मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। ये बहुत अच्छा, मतलब पौत्र शाहू जो थे उसको मुक्त कराने के बाद मित्रता का वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और मित्रता बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि इसके समय सिख नेता बंदा बहादुर ने
1710 में सर हिंद को जीत लिया, बट 1711 में मुगलों ने पुनः सर हिंद को क्या किया, जीत लिया। ध्यान से समझिएगा आगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसके दरबार में 1711 में डच शिष्टमंडल आया। इसके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस पुर्तगाली स्त्री जिसका नाम है जूलियाना को बीवी एवं फिदवा का उपाधि जो है उसको दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि बहादुर प्रथम के लिए सर सिडनी ओवल का कथन क्या था वो थोड़ा जान लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है। यह अंतिम मुगल साम्राज्य था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। समझे, ये थोड़ा अच्छा था। इसके बाद तो जो भी आया उसके बाद सब क्या कहे आगे समझते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 में हो गई एवं एक बार फिर उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण बहादुर शाह प्रथम का शव 1 माह तक भी दफनाया नहीं गया। मतलब ये जो बहादुर शाह प्रथम जो थे उसका वो मरने के बाद जो उत्तराधिकारी का घमासान युद्ध होने लगा आपस में, 1 महीना तक चला, इसलिए उनके शव को 1 महीना तक क्या किया गया, दफनाया नहीं गया। तो उत्तराधिकारी का युद्ध थोड़ा जान लेते हैं। क्या हुआ था कि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र जहादर शाह, आजिम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहादर शाह सम्राट बन गया। उसके बाद आगे जानते हैं। तो चलिए जहादर शाह के बारे में जानते हैं। उसका समय काल जो है 12 से 13 एक ही साल तक हुआ था। देखिए क्या रीजन रहा कि 1712 से 13 के बीच में ही उसका शासनकाल रहा। इसका वास्तविक शासन इसके प्रधानमंत्री यानी कि वजीर किसके हाथ में था, जुल्फ़िकार खान के हाथ में था। उसके बाद क्या हुआ कि जहादर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और मिर्ज़ा की भी उपाधि दे दी। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट में दम है, हर एक पॉइंट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि इसके छूट नहीं ना गया कहीं, हाँ ठीक है। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया और इसे महाराजा की भी उपाधि दे दी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 साल के अंदर में क्या क्या किया। उसके बाद क्या हुआ, जहादर शाह के समय जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, जहादर शाह के समय जजिया कर जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। जहादर शाह लाल कुवाड़ी नाम की एक वैश्या से प्रेम करता था और उसी के कारण थोड़ा उसको देखते हैं आगे। जहादर शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ एवं सूर्य देश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया, परंतु इसकी वसूली मुगल अधिकारी करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इस सम्राट को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। किसे, जहादर शाह से। ध्यान से रखिएगा, जहादर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैयद बंधु यानी कि 2 भाई थे, ठीक है ना, उन दोनों भाइयों की मदद से फर्रुखसियार क्या किया, 11 फरवरी 1713 को क्या किया, सम्राट को पराजित कर दिया और मार डाला। नोट में ध्यान रखेंगे, खफी खां का कथन था, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या था कथन, नया शासन काल चरणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्यकर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत ही अनुकूल युग था मुगल काल। ये वाला जो 1 साल का पीरियड था वही। आगे देखते हैं, फर्रुखसियार 1713 से लेकर कितना था, 19 जानते हैं मुगल फर्रुखसियार के बारे में। तो यह मुगल दरबार के
हिंदुस्तानी दल के नेता, मुगल दरबार के हिंदुस्तानी दल के नेता कौन? सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, दोनों भाई हैं, की सहायता से सिंहासन पर बैठा। उसके बाद क्या हुआ, इसमें अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री यानी कि वजीर का पद दे दिया गया और हुसैन अली को मीर बख्शी का नियुक्ति कर दिया गया, फर्रुखसियार ने कर दिया। उसके बाद फर्रुखसियार द्वारा अब्दुल्ला खां को दी गई उपाधियाँ, कौन कौन सी उपाधि जो है अब्दुल्ला खां को दी गई थी और हुसैन खान को दी गई थी, वो दोनों के बारे में जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है। तो अब्दुल्ला खां को उपाधि दिया गया था नवाब कुतुब उल मुल्क, ठीक है ना। फिर यमील उद्दौला, सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर, जफर जंग, सिपह सालार एवं यार ए वफादार। तो ये सारी उपाधि जो है अब्दुल्ला खां को मिला था। उसके बाद हुसैन अली खां के बारे में देख लेते हैं। अमादुल मुल्क, अमीर उल्क उमड़ा, बहादुर फिरोज जंग और सिप सरदार, ये उपाधि जो है हुसैन अली खां को मिला था। सिख नेता बंदा बहादुर, ध्यान से समझिएगा, सिख नेता बंदा बहादुर की को फर्रुखसियार के समय हत्या कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ को की सहायता से फर्रुखसियार की हत्या कर दी। उसके बाद फर्रुखसियार को घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है कि किसे जाना जाता है? फर्रुखसियार को जाना जाता है। आगे ध्यान देते हैं। रफ़ी उद दरजात 28 फरवरी 4 जून 1919 तक, यह जानते हैं रफ़ी उद दरजात के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल साम्राज्य का राजा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम समय तक मुगल साम्राज्य में शासन करने वाला कौन था? तो एक रफ़ी उद दरजात और एक रफ़ी उद दौला, दोनों जो था कि कम था, लेकिन जो ऑप्शन होगा देख लिया जाएगा। ये भी क्या किया था कि सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन पर बैठा। उसके बाद रफ़ी उद दौला जो है 6 जून से लेकर 17 सितंबर 1719 तक बना। क्या हुआ, इसको क्या हुआ कि यह भी सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन पर बैठा। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि भी धारण की। क्वेश्चन आता है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसे धारण की? किसने धारण की? तो रफ़ी उद दौला ने, ठीक है ना, उद दौला ने। आगे मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, ये 19 से 48 तक, ध्यान रखिएगा, शासनकाल बहुत अच्छा खासा है, तो अच्छा खासा पढ़ेंगे भी इसके बारे में। क्या हुआ था कि रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इसके काल में सैयद बंधु का अंत हो गया। क्यों अंत हो गया? तो सैयद बंधु ने जितने को राजा बनाया उस सब को मार डालता था, यानी कि किसी ना किसी कोई दूसरा राजा से मिलकर मार देता था। जैसे वो दोनों जो था ऊपर में देखे हैं, जो कि रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, उसके बाद हुसैन अली, उसके बाद फर्रुखसियार। देखिए ये सब जिसको बनाया ना सैयद बंधु ने, सबको हत्या करवा दिया था, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किया मोहम्मद शाह ने, वो इसको हत्या कर दिया, ताकि ये समझ गया था कि जिसको बनाता है सबको क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये बात हम बता दिए हैं। इस काल में सैयद बंधु का अंत हुआ, यानी कि 1722 में हत्या करवा दी गई थी। इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जो कि 1739 में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण जो है कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1739 में हुआ था। उसने क्या किया नादिर शाह ने? ध्यान समझिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। सॉरी, नादिर शाह नहीं, कौन? ये मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन और ये जो कोहिनूर हीरा जो है वो नादिर शाह ले गया था भारत से। इसके समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र रूप से एक राज्य का स्थापना भी किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके काल में? मोहम्मद शाह के काल में। उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद शाह के शासन काल में क्या हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन भी आता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1748 में किया था। अहमद शाह
नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंध कर दिया, मतलब अंतिम रूप से प्रतिबंध कर दिया। तो अब चलते हैं नादिर शाह के बारे में। उसके बाद नादिर शाह के बारे में जानते हैं। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है आया था, आक्रमण किया था। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को किया। यह फारस का शासक था। कहाँ का था? फारस का। नादिर शाह तहमास्प की मृत्यु के बाद 1736 में फारस का शासन बना। उसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया और काबुल के शासक नादिर खां ने बिना प्रतिरोध अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि इस प्रकार 29 जून को नादिर शाह ने काबुल पर भी अधिकार कर लिया। देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, ईयरफोन लगाकर सुनिएगा। और थोड़ा मेरा गला का प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं वीडियो ठीक से नहीं ला पाता हूँ। तबीयत ठीक होगा तो मैं रेगुलर रखूँगा, ठीक है ना? ऐसी कोशिश करूँगा कि रेगुलर डालूँ वीडियो। ये वीडियो देखिए, वाकई में आपको समय लगेगा, लेकिन वाकई में इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं मिलेगा नहीं। कोशिश हो सके तो आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो अगर नोट डाउन नहीं करना है, PDF चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दे दूंगा, उस पर आप जुड़िए और PDF का लाभ उठाइए, ठीक है ना? फ्री में PDF है, पैसा नहीं लगता है। तो आगे देखते हैं। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ। समझ रहे हैं ना? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। पहुंचने के बाद अब थोड़ा सा करनाल युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाई क्यों हुआ, कारण क्या था, इसमें कौन जीता, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कंडीशन रहा? तो करनाल का युद्ध क्या हुआ सो देखते हैं। मुगल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए निज़ामुल मुल्क, उसके बाद क्या कौन था? कमरुद्दीन खान दौरान एवं सआदत खां के साथ पंजाब की ओर आगे बढ़ा। उसके बाद मुगल सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी और न ही कोई रणनीति उस बनाई थी। इसी कारण क्या हुआ कि युद्ध मात्र 3 घंटे चला और खान दौरान युद्ध में मारा गया। कौन मारा गया? खान। और उसके बाद निज़ामुल मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाते हुए नादिर शाह को 50 लाख रुपए देने का वादा किया और तय किया। उसके बाद देखते हैं शहादत खां के स्थान पर निज़ामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण शहादत खां नादिर शाह से जा मिला एवं उसने दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रलयन किया। मतलब उसको बताया कि आप आइए दिल्ली पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए, ठीक है ना? तो दिल्ली पर कैसे नादिर शाह आक्रमण किया, प्रवेश कैसे किया, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, कैसे प्रवेश किया। तो 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली पहुंचा और अपने नाम का खतवा पढ़वाया। वो धर्म मुस्लिम धर्म में होता है, जो कि राजा बनते थे ज़बरदस्ती, तो वो खुतवा जो है पढ़ाया जाता था। और अपने नाम पर क्या किया? सिक्का जारी की। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है ना? अफवाह फैला दिया गया। इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 सैनिक को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। क्योंकि नादिर शाह तो बहुत ज़्यादा क्रूर राजा था, आक्रमणकारी था, राजा नहीं था, ठीक है ना? तो जैसे ही पता चला कि 700 सैनिक नादिर शाह को मर गया, तो उसने क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया और लगभग 30,000 व्यक्ति को मार डाला, हताहत कर दिया। कितना क्रूर था तो आप समझ ही रहे होंगे। मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर क्या हुआ कि नादिर शाह ने यह आज्ञा वापस ले ली।
तो वापस ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह की वापसी होने लगा। तो वापसी में थोड़ा जानते हैं, दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद और सोना चांदी, हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी, 7,000 घोड़े, 100 हिजड़े और 10,000 ऊँट और 130 लेखापाल जो लिखता है, 200 लोहार, 100 पत्थर तराशने वाले और 200 बढ़ई, इतना जो है इंसान को ले गया था। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन एवं साथ में कोहिनूर हीरा अपने क्या किया, साथ ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह, ठीक है ना, मिर्ज़ा, डायरेक्ट इसको मिर्ज़ा याद रखिएगा, थोड़ा गला में प्रॉब्लम इसलिए दिक्कत होता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मिर्ज़ा से कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट का क्या कर दिया, साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने एवं सिक्का चलाने का भी अधिकार लौटा दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है PCS मेकर अमित आर्या, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा, थोड़ा और जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सम्राट अहमद शाह आया और 1748 से 54 तक ये शासन किया। देखते हैं इसके बारे में। क्या हुआ कि यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का। और उधम नई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था ये। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इसने अपने प्रिय हिजरों के सरदार, यानी क्या नाम था उस हिजर सरदार का, जावेद खां या जावेद खां भी बोलते हैं, को नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर टोटल 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है, 17 बार नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना, वो मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, आलमगीर द्वितीय के बाद शासनकाल आया 1754 से 58 तक। इसका नाम अजीमुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? अजीमुद्दीन था। उसके बाद क्या हुआ कि यह अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया। थोड़ा थोड़ा बात है, ध्यान से समझिएगा आगे। उसके बाद भारत पर आक्रमण जो है अहमद शाह अब्दाली ने किया था, ये भी बहुत खतरनाक था, ध्यान से समझिएगा। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। अब्दाली के शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य का नींव डाला। तो ध्यान से समझिएगा कि अफगान जो है, अफगान का नींव किसने डाला? अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। उसके बाद हुआ कि मैंने बताया है कि अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। और उसके बाद 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब पर था, बट वह असफल रहा। उसके बाद 1749 में पंजाब पर पुनः वो आक्रमण कर पंजाब का गवर्नर जो था उस समय का, मोइनुल मुल्क, उसको पराजित कर दिया। और 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया फिर से, और सम्राट ने अब्दाली को पराजित करके पंजाब और सिंध का प्रदेश को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा तक लूटपाट किया। यहाँ से वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया। और उसके बाद क्या हुआ कि इमादुल मुल्क को वज़ीर और रुहेला सरदार को, नजीबुद्दौला को मीर, उसके बाद बक्सी और अपना मुख्य एजेंट बनाया। उसके बाद क्या हुआ, 14 जनवरी, यहाँ गलती से लिखा गया, 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली ने
और मराठों के बीच क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हो गई। पानीपत के युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को सम्राट, इमादुल मुल्क को ही वज़ीर और नाजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया गया। थोड़ा सा नोट में एक बात देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखिएगा कि तीसरा पानीपत का युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो चलिए द्वितीय के बारे में जानते हैं, शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक बहुत ज़्यादा शासन किया। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना। उसके बाद क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। क्या था? अली गौहर। इसके समय में पानीपत, यहाँ पानीपत होना चाहिए था, लिखा गया। तीसरा युद्ध 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, और बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया, बेचारा कमज़ोर हो गया। 1772 ईस्वी में मराठा संरक्षण में शाह आलम द्वितीय पुनः सिंहासन पर बैठ गया। ध्यान से सुनते जाइएगा ईयरफोन लगाकर। उसके बाद क्या है कि 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम को सिंहासन से उतार दिया और 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंख निकलवा कर अंधा करवा दिया। ध्यान से समझिएगा, सुनिए गौर से। आगे क्या हुआ उसके बाद, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट में बता रहा हूँ, एकदम सीरियल बाय सीरियल। अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया। 1800 उसके बाद क्या हुआ, 1803 में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया पर पराजित कर दिया, उसको पराजित कर दिया एवं शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1830 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अब पेंशन भोक्ता बन गया। बहुत दिक्कत। आगे देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने अंधे शासक के रूप में राज किया। अब चलते हैं अकबर शाह द्वितीय के बारे में, 1806 से लेकर 1837 के बीच में। 1806 ईस्वी में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय शासक बना और अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक था, अंग्रेजों के संरक्षण में। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासन करने वाला शासक था। उसके बाद अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की एवं पेंशन हेतु ब्रिटेन भेज दिया गया उनको। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। अब मुगल सिक्का बंद हो गया तो मुगल कैसे क्या करे, तो आगे देखते हैं। 1837 में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद लास्ट जो है, आपको पता होना चाहिए कि बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफ़र के भी नाम से जानते हैं। 1837 से लेकर 1857 का जो क्रांति हुआ था, उस वक्त बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफ़र का शासनकाल था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। जफ़र इनका उपनाम था। यह जफ़र नाम के कविता और शायरी भी लिखा करते थे। यह अंग्रेज़ों के पेंशन पर शासन करते थे। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मोहम्मद शाह जफ़र को अपना सम्राट भी घोषित किया था। उसके बाद क्या हुआ, क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण अंग्रेज ने क्या किया, मोहम्मद शाह जफ़र को
निर्वासित कर रंगून भेज दिया। और उसके बाद रंगून में अपने निर्वासन काल में दौरान वह क्या किए थे, बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ, यही लिखी थी। और 1862 ईस्वी में जफ़र की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप में मुगल सम्राट का अंत हो गया। और उस अंत के कारण अब मेरा ये टॉपिक जो था मुगल का साम्राज्य पतन, वो भी टॉपिक क्लियर हो गया। तो देखिए, भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन कभी ना कभी आपको इतना समय देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ के क्या फ़ायदा, पूरा डिटेल नहीं पढ़े, कहानी नहीं पढ़े तो कैसे होगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं प्राचीन भारत का इतिहास जो ओल्ड एनसीईआरटी मैंने खुद क्लास नोट्स बनाए हैं रामशरण शर्मा का, बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी, जेपीएससी और जो भी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए जानते भी होंगे आप सब कि प्राचीन भारत जो रामशरण शर्मा आर एस शर्मा जो है बुक है 11th क्लास का एनसीईआरटी, वो मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो कि कल से नेक्स्ट वीडियो आ रहा है पार्ट बाई पार्ट, 20 वीडियो में ये कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा खुद का नोट्स होगा और नोट्स फ्री में मिलेगा। यदि आप पूरा लुसेंट जीके का निचोड़ जो 2000 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाकर देखिए। उससे इस बार 65th बीपीएससी में 17 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, साइंस। तो ध्यान रखिए, इसको देखना ना भूले। उसके बाद है, आपको पता है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। बस इतना ही कहूँगा। और इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।